हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है सरल रेखा x/6 y/8 बराबर एक अक्षों x एवं y को क्रमशः m तथा n बिंदु पर काटती है। तो बिंदु P के निर्देशांक a, b त्रिभुज NOM के अंदर इस तरह स्थित है जहां O मूल बिंदु है। तो त्रिभुज POM, PON और PMN का क्षेत्रफल क्या होगा? बिंदु याद करना है अपने। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, ये बराबर बोल रहा है। तो हमें ज्ञात करना है एक तो पी के निर्देशांक और कोण एन के विपरीत बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात आनी है। ठीक है, तो हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है इस तरह से हम ले लेते हैं। कुछ मुख्य अवधारणा देख लेते हैं पहले। इसकी मुख्य अवधारणा वो हम क्या लेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास है और एक बाह्य केंद्र का जो सूत्र होता है वो हम देख लेते हैं। बाह्य केंद्र का सूत्र, बाह्य केंद्र का सूत्र हम कैसे देखेंगे? अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से ए बी सी, ठीक है ना, ए के अपोजिट साइड को हम ये, बी के विपरीत भुजा को स्मॉल बी और सी के विपरीत भुजा को स्मॉल सी से अब निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस त्रिभुज के भुजाओं को अगर हम ऐसे बढ़ा दें तो इस तरह से ए के विपरीत भुजा का जो वृत्त बनेगा इस तरह से, वो इसका क्या हो जाएगा, बाह्य वृत्त हो जाएगा यहाँ पर। और इसका केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए जो सूत्र है वो क्या है बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का ax1 bx2 cx3 बटे माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, और यहाँ से आएगा माइनस का ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे माइनस का a प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस का a प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ पर माइनस का a प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से हम उपयोग में लेंगे इस सूत्र को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है और यहाँ पर ए के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और सी के निर्देशांक x3 y3 है। ठीक है, अब हल करते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ये हम पहले निर्देशांक अक्ष बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये एक रेखा दे रखी है हमें x/6 प्लस y/8 बराबर है, ये अंतःखंड रूप में रेखा है। तो इसको अगर हम इस तरह से बनाएं तो इसका x अंतःखंड कितना है, 6 है, और y अंतःखंड इसका कितना है, 8 है। ये बिंदु हमारे पास O हो गया जिसके निर्देशांक क्या है, 0,0। अब ये बोल रहा है x अक्ष को क्रमशः, है ना, m पर कट करते तो ये m हो गया, तो m के निर्देशांक हो गए 6,0, और इसको y अक्ष को n पर कट करते तो इसके निर्देशांक कितना हो गया, 0,8। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें इसके अंदर एक ऐसा बिंदु P लेना है जो कि क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको, इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अगर इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर है यहाँ पर, इसका त्रिभुज OPM का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, त्रिभुज OPN का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PMN का क्षेत्रफल। ये बराबर है तो P जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, केंद्रक हो जाएगा। P कौन सा बिंदु हो जाएगा, केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये आएगा 6 प्लस 0 प्लस 0/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 8 प्लस 0 प्लस 0/3। तो 6/3 कितना हो गया, 2, और 8/3
तो ये तो हमारे पास किसके निर्देशांक आ गए, पी के। अब हमें ये बोल रहा है कि हमें इसके विपरीत निकालना है यहाँ पे कोण एन। ये कोण एन है, तो इसके विपरीत जो त्रिभुज बनेगा, तो इस भुजा को और इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बनेगा। तो ये वाला सूत्र हम काम में ले लेते हैं इसमें, है ना। यहाँ से देखो क्या आएगा, 6 ये आ जाएगा हमारे पास। पहले हम बही केंद्र निकाल लेंगे, तो इसको हम इसके विपरीत वाले को क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो आई के निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 0 इंटू 6, तो माइनस का 0 इंटू 6 क्या आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ से हम देखेंगे तो ये 8 है और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √6 का, क्योंकि ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 का √10, तो ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 इंटू 6, फिर ये आ जाएगा 0 इंटू 10, तो प्लस 0 इंटू 10 और प्लस यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 प्लस माइनस का 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, कॉमा फिर हम यहाँ से निकालेंगे तो 8 इंटू 6 ये आ जाएगा, माइनस का 8 इंटू 6 प्लस फिर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8 इंटू 0, 8 इंटू 0 प्लस और 0 इंटू यहाँ तो दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 इंटू 10 से आएगा ये, और बटे में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 8 प्लस 10। अब ये आ जाएगा आई बराबर, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, 6 8 कितना हो गया 48, और यहाँ से करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो गया, यहाँ से 12 आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है माइनस के 48 बटे 12, ठीक है ना। तो 12 से 48 होता है, तो यह आ जाएगा 3 -3, ये किसके निर्देशांक आ गए, आई के। तो यहाँ जो ये वही सर्कल बन रहा है ये वाला, इसके निर्देशांक आ गए। और ये क्या करता है, ये जो केंद्र है इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके निर्देशांक आ गए हमारे पास, कितने आए थे इसके निर्देशांक हमारे पास, 3 -3 आ गए, ठीक है ना। इसके निर्देशांक कितने हो गए, 3 -3। अब इस 3 -3 से अगर हम एक्स अक्ष पर लंब डालें, है ना, क्योंकि यही त्रिज्या होगी, क्योंकि ये जो वृत्त है ना वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये परिधि हो जाएगी केंद्र से लेकर, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इससे अगर लंब डाले एक्स अक्ष पर, तो ये एक्स अक्ष को कहाँ मिलेगा, 3 पर मिलेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 इकाई आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु हमारा यहाँ पर है और इस बिंदु से अगर मैं एक्स अक्ष पर लंब डालूंगा 3,3 से, तो ये एक्स अक्ष को 3 पर मिलेगा, है ना, सॉरी त्रिज्या हाँ 3 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये दूरी भी 3 है और ये दूरी भी 3 है, तो ये हालांकि होती तो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो ये लंबाई हमारी 3 ही आएगी, तो 3 यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये सोल्व होगा हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।